दोस्तों रात के तकरीबन 10 बजे का समय होता है और एक 26 साल का बड़ा ही हैंडसम और नौजवान लड़का जिसका नाम सूरज सिंह होता है वह अपने ट्रक को लेकर एक सड़क से गुजर रहा होता है। अचानक जैसे ही सड़क से ट्रक गुजर रही होती है उसी समय उसकी नज़र एक बड़ी ही खूबसूरत महिला पे पड़ती है और वह महिला उसको हाथ देकर रोक लेती है। अब जैसे ही ट्रक रुकता है तो यह लड़का उस ट्रक से नीचे उतरता है और देखता है कि उसके सामने बड़ी ही खूबसूरत महिला खड़ी होती है। अब जैसे ही यह लड़का इससे पूछने लगता है तो वह अपना नाम उर्मिला बताती है। उर्मिला इतनी खूबसूरत होती है कि मानो किसी अप्सरा से कम नहीं होती है। अब ये ट्रक ड्राइवर सूरज सिंह इस उर्मिला से पूछने लगता है कि तुम आखिर इतनी देर रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तब दोस्तों उर्मिला कुछ भी नहीं बोलती है। तब ये ट्रक ड्राइवर इससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें पैसों की आवश्यकता है क्या। तभी उर्मिला कहने लगती है कि पैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस सिर्फ एक चीज़ की कमी है और उस चीज़ की कमी को आज मैं पूरा करना चाहती हूँ। दोस्तों देखते ही देखते ये ट्रक ड्राइवर सारी बातें समझ जाता है और इसके बाद दोस्तों ये उर्मिला एक होटल की तरफ इशारा करती है और ट्रक ड्राइवर को कहने लगती है कि मैं आज इस होटल में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। अब देखते ही देखते ये ट्रक ड्राइवर सारी बातों को समझ जाता है और दोस्तों आखिर ये महिला कौन होती है और ये ट्रक ड्राइवर कौन होता है और ये दोनों ही क्या इस होटल में जाने वाले थे, और अगर ये दोनों ही इस होटल में चले जाते हैं तो इसके बाद क्या होने वाला है। बड़ी ही मार्मिक, रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बल केवल वही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप जहां से भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, और आज की जो हमारी ये सच्ची कहानी है इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से। और इसी मुजफ्फरनगर में एक कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम है उधम सिंह कॉलोनी। और इसी उधम सिंह कॉलोनी के अंदर एक नव दंपति जोड़ा रहता है जिसमें पत्नी का नाम दोस्तों उर्मिला रहता है और पति का नाम भूपेंद्र होता है। बड़ा ही खुशहाल होता है दोस्तों। अब दोस्तों इन दोनों की शादी को करीब 2 साल का वक्त भी गुजर चुका था और इन दोनों के पास अपनी कोई भी औलाद नहीं होती है। अब दोस्तों उर्मिला परेशान रहने लगती है, उदास हो जाती है, क्योंकि उसका पति उसको पति सुख नहीं दे पाता था। थोड़ा समय गुजरने के बाद दोस्तों उर्मिला का पति कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, अपना इलाज भी करवाता है, लेकिन डॉक्टरी इलाज से बात नहीं बनती है दोस्तों। इसका काम नहीं चलता है और डॉक्टर भी दोस्तों इसके पति का चेकअप करने के बाद ये बात कहने लगते हैं कि तुमने शादी से पहले अपने अंग को हिला हिलाकर बिल्कुल ही इसका दम घोट दिया है। और अब इस तरह से दोस्तों उर्मिला का पति वहां पे हैरान हो जाता है, निराश हो जाता है, घर पे आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। अब देखते ही देखते इसकी जो पत्नी थी वो बेहद ही ज्यादा परेशान रहने लगती है, उदास रहने लगती है। इसके बाद दोस्तों इसकी पत्नी के पास कोई भी जरिया नहीं होता है, कोई भी विकल्प नहीं बचता है। और इस तरह से दोस्तों अब इसकी पत्नी किसी और के बारे में सोचना शुरू कर देती है। दोस्तों उर्मिला हर रोज स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी और पढ़ाकर अपने घर पे लौट आया करती थी, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद स्कूल के अंदर एक बड़ा ही हैंडसम नौजवान टीचर आता है जिसका नाम मुन्ना होता है। दोस्तों मुन्ना का कद 6 फीट हाइट का होता है और वह बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का होता है और पढ़ाने में भी काफी अच्छा होता है। दोस्तों थोड़ा समय गुजरने के बाद एक दिन ये मुन्ना टीचर इस मैडम के लिए, इस उर्मिला टीचर के लिए एक कप चाय का लेकर आ जाता है, क्योंकि जो भी उसके पास चाय आई थी उसमें से एक कप चाय का बच जाता है। अब जैसे ही यह टीचर मुन्ना इस उर्मिला टीचर को चाय देने लगता है तो यह उर्मिला टीचर चाय लेते हुए मुस्कुरा के पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है सर। तब दोस्तों ये मुन्ना सर कहने लगते हैं कि मेरी शादी अभी नहीं हुई है और ना ही मुझे शादी करने की अभी कोई जल्दी पड़ी है। इसके बाद दोस्तों उर्मिला टीचर कहने लगती है आकाश को कि क्या तुम्हें किसी महिला की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब मुन्ना कहता है कि मुझे किसी भी महिला की आवश्यकता नहीं पड़ती, और अगर कभी कभार किसी महिला की आवश्यकता पड़ती है तो वह मुझे बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। तब इसके बाद दोस्तों ये उर्मिला इसको देख के मुस्कुराना शुरू कर देती है और मुन्ना को भी देखते देखते हरी झंडी मिलने लगती है, क्योंकि उर्मिला टीचर देखने में बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक होती है। और इस तरह से मुन्ना आज के समय में इस महिला के साथ बड़ा हंस हंस के बातचीत कर रहा होता है। अब जैसे ही दोस्तों इन दोनों की बातचीत शुरू होती है
तो दोनों एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर यानी कि कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देते हैं और इस तरह से दोनों इनके जो बातों का सिलसिला होता है ये अब शुरू हो जाता है। अब तो इसके बाद दोस्तों ये मुन्ना और महिला टीचर उर्मिला हर रोज मिलते थे और हर रोज बातचीत किया करते थे और देखते देखते दोनों में बहुत गहरी दोस्ती भी हो जाती है और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में भी बदल जाती है। थोड़ा समय और गुजरने के बाद दोस्तों एक दिन ये महिला टीचर जब इससे इसका अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता है तो इस टीचर मुन्ना को कहने लगती है कि चलो आज की रात हम किसी होटल में गुजारते हैं और इस तरह से दोस्तों इन दोनों का प्लान बन जाता है। अब दोस्तों जैसे ही शाम हो जाती है तो रात को ठीक 9 बजे के आसपास का समय हो जाता है तो ये महिला टीचर उर्मिला अपने पति को कहने लगती है कि आज मेरा सहेली का बर्थडे है और आज मुझे वहां पर जाना है, अगर तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो। दोस्तों इसका पति इसको मना कर देता है और ये महिला टीचर उर्मिला तवे पाव अपने घर से होटल के लिए निकल जाती है। दोस्तों थोड़े समय के बाद ये होटल में भी पहुंच जाती है और होटल के अंदर एक कमरा भी बुक कर लिया जाता है और इसके बाद ये चुपके से अपना मोबाइल फोन निकालती है और इस टीचर मुन्ना को उस होटल का एड्रेस मैसेज कर देती है और कमरा नंबर भी उसको बता दिया जाता है। अब देखते ही देखते दोस्तों 1 घंटे के अंदर ही मुन्ना टीचर भी इस होटल के अंदर पहुंच जाता है और होटल्स के मालिक से बातचीत करता है और होटल के मालिक से बातचीत करने के बाद यह टीचर मुन्ना कमरे में पहुंच जाता है। अब कमरे में जैसे ही यह एंट्री करता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि महिला टीचर उर्मिला ने आज बड़े ही पारदर्शी कपड़े पहन रखे थे जिसमें से उसका संगमरमर जैसा गोरा बदन इस मुन्ना टीचर को दिखाई देने लगता है और मुन्ना उस पर काफी ज्यादा मोहित हो जाता है और इसके बाद ये दोनों ही चुपके से कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में ये महिला इसके साथ छेड़खानी शुरू कर देती है और ये छेड़खानियां इस टीचर मुन्ना को भी पसंद आने लगती है और थोड़ा समय गुजरने के बाद ये महिला टीचर एक एक करके अपने बदन से सारे कपड़े हटाना शुरू कर देती है। अब जैसे ही महिला टीचर निर्वस्त्र हो जाती है तो इस मुन्ना को हरी झंडी दे दी जाती है और इसके बाद जैसे ही यह टीचर अपने बदन से सारे कपड़े हटाता है और इस महिला टीचर के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है तो सिर्फ 1 ही मिनट में यह टीचर डिस्चार्ज हो जाता है और इसके बाद ये महिला टीचर सारी बातें समझ जाती है और देखते ही देखते दोस्तों उर्मिला अपना माथा पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मेरी किस्मत में भगवान ने ऐसे ऐसे ही इंसान लिखे थे, कहाँ मेरा पति जो था वो तो खुश मुझे नहीं ही कर पाता था और कहाँ तुम जिसका कद 6 फीट का है और तुम भी मुझे आज खुश नहीं कर पाए हो। और इस तरह से दोस्तों उर्मिला टीचर इस मुन्ना टीचर को लात मारती है और लात मार को अपने इस कमरे से निकाल देती है। अब दोस्तों देखते ही देखते रात के 10 बजे का समय हो जाता है और ये महिला टीचर इस होटल के कमरे से बाहर निकलती है। अब दोस्तों इसके बाद जो ये मुन्ना टीचर होता है ये होटल से निकल के घर पे पहुंच जाता है लेकिन उर्मिला से बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि उर्मिला तो इस काम को अंजाम देने के लिए ही आई थी और इस तरह से उर्मिला अब किसी और दूसरे की तलाश में लग जाती है और वह इस होटल से बाहर निकलती है और एक सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है तो उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब दोस्तों देखते ही देखते करीब 10 से 15 मिनट का समय गुजर जाता है, तब वहां से एक ट्रक ड्राइवर भी अपनी ट्रक से लेकर के उस सड़क से गुजर रहा होता है। तो अब जैसे ही ट्रक ड्राइवर की नज़र इस महिला पे पड़ती है तो यह ट्रक ड्राइवर सूरज सिंह अपने ट्रक को ब्रेक लगाता है और ट्रक को रोक देता है। अब दोस्तों जैसे ही इसमें से जो ट्रक ड्राइवर बाहर निकलता है वह इस महिला के पास आ जाता है, तभी दोस्तों यह ट्रक ड्राइवर जिसका नाम सूरज सिंह होता है वह इस महिला से पूछने लगता है कि तुम इतनी देर रात को इतनी क्यों खड़ी हो। तब ये दोस्तों उर्मिला ट्रक ड्राइवर को कहने लगती है कि मैं यहाँ पर किसी का इंतजार कर रही थी लेकिन वह आया ही नहीं है। और इस तरह से दोस्तों यह जो ट्रक ड्राइवर होता है सूरज सिंह वह सारी बातों को समझ जाता है। उसके बाद दोस्तों इस महिला से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें कोई पैसों की आवश्यकता है क्या। तभी ये टीचर कहने लगती है कि मुझे पैसों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मुझे तो बस अपने जीवन में पति सुख आज तक नहीं मिला है और मैं वही सुख लेने के लिए आज आई थी, लेकिन आज भी मैं निराश हो चुकी हूँ। और इसके बाद दोस्तों ये सूरज सिंह ट्रक ड्राइवर और भी सारी बातों को समझ जाता है और अब उर्मिला इस ट्रक ड्राइवर सूरज सिंह को कहने लगती है कि सामने ही हमारी होटल है और उस होटल में आज हम रात गुजारने वाले हैं।
सूरज सिंह दोस्तों अब इस महिला की खूबसूरती को देखकर काफी उत्तेजित हो जाता है और इस महिला के साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। ये महिला दोस्तों इसको कहने लगती है कि अगर तुम मुझे आज की रात खुश कर देते हो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। और इस तरह से ट्रक ड्राइवर के दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, एक तरफ पैसा मिल रहा होता है और दूसरी तरफ मजा भी मिलने वाला होता है। और इसके बाद ये दोनों ही होटल के कमरे में फिर से चले जाते हैं और होटल के कमरे में जाने के बाद होटल का दरवाजा भी बंद कर लिया जाता है। सूरज सिंह जो कि 6 फीट हाइट का दैत्य दानव जैसा दिखाई देने वाला लड़का होता है, अब इसको निर्वस्त्र होते हुए देख रहा होता है। अब जैसे ही सूरज की नज़र इसकी संगमरमर जैसे बदन पे पड़ती है तो सूरज देखकर काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और अब जैसे ही यह निर्वस्त्र हो जाती है तो महिला टीचर इसको अब हरी झंडी दे देती है और इसके बाद सूरज इस महिला के साथ संबंध बनाने लगता है। अब जैसे जैसे सूरज इस महिला के साथ संबंध बनाते जाता है वैसे वैसे इस महिला को भी लगातार चरम सुख मिलता जाता है और दूसरी तरफ दोस्तों इस ट्रक ड्राइवर को भी काफ़ी आनंद मिलता रहता है। अब देखते ही देखते सूरज सिंह इस ट्रक ड्राइवर ने महिला टीचर की हालत खराब करा देता है और आज महिला टीचर को पहली बार वह सुख मिल रहा था जो कि वह अपने पति से सुख की कामना किया करती थी। अब दोस्तों इस तरह से आज की रात ये दोनों ही मिलकर अपने कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और जैसे ही दोनों की तृप्ति हो जाती है तो दोनों ही इस होटल के कमरे में लेट जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों इन दोनों की यहाँ से प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है और जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है तो अगली सुबह आ जाती है और अगली सुबह आते ही ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं और साथ में एक दूसरे का एड्रेस भी ले लिया जाता है और इस तरह से ये दोनों ही इस कमरे होटल के कमरे से बाहर निकलते हैं और अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जैसे ही 4 से 3-5 दिन गुजरते थे तो ये महिला टीचर उर्मिला इस ट्रक ड्राइवर सूरज सिंह को फोन करके बुला लिया करती थी और होटल के अंदर जाकर दोनों ही अपने संबंध बना लिया करते थे। देखते ही ले देखते दोस्तों करीब 2 से 3 महीने का समय गुजर जाता है और अब ये महिला टीचर उर्मिला जैसे ही तीसरे चौथे दिन रात के समय अपने पति को झूठ बोल के आया करती थी तो इसका पति भी अब इस पर निगरानी रखना शुरू कर देता है, इस पे पहरा देना शुरू कर देता है। और इस तरह से दोस्तों 18 नवंबर 2024 के रात के ठीक 9 बजे के आसपास ये महिला टीचर अपने पति से कहने लगती है कि मेरी एक सहेली के बेटे का बर्थडे है और आज मैं वहाँ पर उसके साथ जन्मदिन मनाने जा रही हूँ। अब देखते ही देखते दोस्तों इसका पति इसको कहने लगता है कि कोई बात नहीं है, तुम जा सकती हो। अब जैसे ही दोस्तों ये महिला टीचर घर से बाहर निकलती है और ऑटो रिक्शा पकड़कर उस होटल तक पहुंच जाती है तो पीछे पीछे आज इसका पति भी आ रहा होता है, लेकिन ये महिला टीचर कुछ भी नहीं जानती थी। और थोड़ा समय गुजरने के बाद दोस्तों उर्मिला जो थी वह सूरज सिंह के पास फ़ोन कॉल करती है और ठीक 10 मिनट के बाद सूरज सिंह वह ट्रक ड्राइवर होटल में पहुंच जाता है और चुपके से दोनों ही इस होटल के कमरे में जाते हैं और होटल के कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। और दोस्तों सूरज आज के समय भी इस महिला के साथ संबंध बनाने में व्यस्त हो जाता है। अब जैसे जैसे इन दोनों के संबंध बन रहे होते हैं वैसे वैसे दोनों ही खुश होते चले जाते हैं, लेकिन आने वाली समस्या के बारे में इन दोनों को ही बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। और अब जैसे ही यह दोनों अपने संबंध बना चुके होते हैं तो दरवाजे पर एक दस्तक होती है और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती है तो दोनों ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतनी देर रात को यहाँ पर कौन आ चुका है। अब ये महिला टीचर उर्मिला अपने बिस्तर से खड़ी होती है और दरवाज़ा खोल देती है। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है दोस्तों तो इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और ये देखती है कि इसका पति जो था वो इसके सामने ही खड़ा होता है। अब उसको ये देख के डर जाती है और अब इसका पति जैसे ही इसके कमरे के अंदर जाता है तो इसके पति की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो देखती है कि एक 6 फीट का दैत्य दानव जैसा इंसान इसके बिस्तर पे नग्न अवस्था में लेटा हुआ होता है। अब इसके बाद दोस्तों इसका पति इस लड़के को मारना पीटना शुरू कर देता है और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी हो जाता है और पूरे होटल के अंदर कोहराम मच जाता है। और अब देखते ही देखते वहाँ पर पड़ोसी जो कि प्रेमी जोड़े होते हैं वे वहाँ पर आ जाते हैं और इस दृश्य को देखकर दंग रह जाते हैं। होटल का मालिक भी देखते देखते वहाँ पर पहुँच जाता है और अब दोस्तों इसके बाद होटल का मालिक खुद ही वहाँ पर पुलिस के पास फ़ोन करता है और पुलिस को वहाँ पर बुला लिया जाता है।
पुलिस मौके पर पहुंच जाती है दोस्तों, और पुलिस जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है तो इस मामले की पूरी छानबीन भी की जाती है, और इसके बाद पुलिस इस सूरज सिंह ड्राइवर को यहाँ से गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन में ले जाती है। और जैसे ही पुलिस स्टेशन में इसकी जमकर पिटाई की जाती है तो सूरज सिंह ट्रक ड्राइवर तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है, और साथ में इस महिला को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे ही पुलिस वाले जो कांस्टेबल होती है वह इस महिला की पिटाई करती है तो यह महिला उर्मिला भी अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है, और इस तरह से दोस्तों इनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो चुका होता है। अब थोड़े समय गुजरने के बाद जो दोस्तों उर्मिला का पति था वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, और इस पूरे घटनाक्रम में उर्मिला ने ट्रक ड्राइवर के साथ संबंध बनाकर अपने परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर लिया था। दरअसल दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि केवल आपको सजग और सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे और सच्चे कहानी के साथ, और आप ये जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।